धर्मेंद्र प्रधान बार बार आकर के बोलते रहे कि ये जमीन 90 से बंद थी, 90 से। आज वो चालू हो गया है। ये इस बात को बताता है कि गवर्नेंस का क्या फर्क पड़ता है और डबल इंजन की सरकार का क्या असर पड़ता है। क्योंकि हम फर्टिलाइजर फैक्ट्री तो पहले भी देना चाहते थे, लेकिन यहां योगी जी की सरकार नहीं थी, इसलिए नहीं आ रहा था। 15 मेडिकल कॉलेज थे उत्तर प्रदेश में 2014 में, और आज 59 मेडिकल कॉलेजेस हैं। ये बदलती उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। वैक्सीनेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आकर के खड़ा हो रहा है। अगर 175 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ है, ये देश आज आप सब लोग बगैर मास्क के हैं, आप सब लोग घूम रहे हैं। ओमिक्रॉन का प्रकोप भी आया, तीसरी लहर भी हो गई, लेकिन वैक्सीनेशन ने, मोदी जी की वैक्सीनेशन ने इस देश को बचाया है। और यहां मैं चार्ज लगाता हूं अखिलेश जी पर कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दे आर इररिस्पॉन्सिबल लीडर्स। मेरा चार्ज है फॉर पॉलिटिक्स। ये ह्यूमैनिटी के साथ भी मजाक कर सकते हैं, ये मानवता के साथ भी मजाक कर सकते हैं। इनको गद्दी और कुर्सी के सिवाय किसी चीज से प्रेम नहीं। ये मानवता के साथ मजाक है। मोदी टीका, बीजेपी टीका, आज खुद लगा के घूम रहे हैं ना मोदी टीका। इनके सारे परिवार खानदान के लोग लगा के घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम किया। मैं चार्ज लगाता हूं कि इनको उत्तर प्रदेश की जनता से कतई प्रेम नहीं, इनको गद्दी से प्रेम है, और गद्दी के लिए हर कुछ करने को तैयार है। मैं चाहूंगा कि जब अखिलेश जी आए तो उनसे मुद्दा उनके सामने रखिए, और उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता को बचाने का काम। आज अमेरिका का हाल देखो आप, आज यूरोप के देशों का हाल देखो। हमारे से अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, लड़खड़ा गए, चरमरा गए। दूसरे देशों में ये बहस चलती है कि मैं वैक्सीनेशन कराऊं ना कराऊं, और यहां मैं भारत की जनता को नमन करता हूं जिन्होंने वैक्सीनेशन को एक अपना मिशन लिया। और ये संख्या देखिए आप, 130 करोड़ की जनसंख्या है, 175 करोड़ वैक्सीनेशन लग चुके हैं, प्लस वैक्सीनेशन लग चुका है। और उत्तर प्रदेश ने नंबर 1 होकर के इसमें आगे अपने आप को बढ़ाया है। योगी जी का इसमें योगदान है। यह है डबल इंजन की सरकार, यह है मुद्दे, और इन मुद्दों को मैं रखना चाहता हूं। उसी तरीके से इस बार का बजट आया है। 60 लाख लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत। 25,000 किलोमीटर की सड़क बनेगी, 20,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च होंगे। 3 करोड़ 80 लाख लोगों के घर में 1 साल में जल पहुंचेगा, पानी पहुंचेगा, और इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1 करोड़ 56 लाख लोगों के घरों में घर बनेंगे, 1 करोड़ 50 लाख, सॉरी, इसमें लगभग 48,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाला है। और क्षमा कीजिएगा, 80 लाख घर बनेंगे और 48,000 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च होगा। तो इस तरीके से विकास की एक नई कहानी उत्तर प्रदेश में और बिहार और भारत में रचने की जो बात कही गई है, वो आपके सामने मैं रखना चाहता था, और मैंने इन सारे विकास के मुद्दों को आपके सामने रखा है। जहां तक सुरक्षा का सवाल है, मैं बहुत ही आपके सामने गंभीर आरोप अखिलेश जी पर लगा रहा हूं, और आपके सामने मैं तथ्यों के साथ चीजों को रखना चाहता हूं। नदियों को बचाने का काम सामाजिक सद्भाव है, ये आपकी राष्ट्रीयता है, ये आपकी सोच है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट को, जिसने केस विड्रॉ नहीं होने दिया। केस लगा, गोरखपुर के स्पेशल कोर्ट ने और वाराणसी के स्पेशल कोर्ट ने 4 जिंदगियों की आजीवन कारावास तारिक कासमी को सुनाई। खालिद मुजाहिद की लू के कारण मौत हो गई जेल में ही, लेकिन तारिक कासमी को 4 जिंदगियों तक आजीवन कारावास हुआ। इसका केस को विड्रॉ करने का काम 26 अप्रैल 2012 को श्रीमान अखिलेश जी ने किया है। दूसरी घटना बताता हूं, तारीख नोट कर लीजिए। 31 दिसंबर 2007
और 1 जनवरी 2008 की रात और सुबह सीआरपीएफ के कैंप पर रामपुर में AK-56 से अटैक हुआ। इस अटैक में 7 जवान मारे गए, 7 परिवार विधवा हो गए, बहनें विधवा हो गई, माताएं गोद सूनी हो गई, परिवार के बच्चे अनाथ हो गए। एसटीएफ यूपी और एनआईए ने नेपाल और भारत के बॉर्डर पर एक व्यक्ति को पकड़ा जिसका नाम था शहाबुद्दीन। ये शहाबुद्दीन लश्कर ए तौयबा का भारत का कमांडर इन चीफ था, बिहार का रहने वाला था। अखिलेश जी ने यही 26/12/2012 को इनको भी माफी दी और ये केस विड्रॉ किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर से कहा कि यह आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। पूछताछ हुई शहाबुद्दीन से, 7 लोग पकड़े गए, 4 को सजाए मौत हुई और 3 को आजीवन कारावास हुआ। मैं आपके सामने अखिलेश जी से पूछता हूं कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए आपने आतंकवादियों की रक्षा की और संविधान की धज्जियां उड़ाई, भारत के कानून की धज्जियां उड़ाई। आप गोरखपुर जब आए तो मेरी बातों का आप जवाब दें। मैंने तथ्यों के साथ आपके सामने रखा है और मैंने तारीख बताई है और मैं चाहता हूं और मैं सारे इलाके में इस बात को रख रहा हूं। कल मेरे से पत्रकार बंधुओं ने पूछा था, मैंने उस समय कहा था कि ये इस अखिलेश जी को माफी मांगने से भी काम नहीं चलेगा। ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, ये बहुत बड़ा दोष है और मैं जनता से पूछना चाह रहा हूं और आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि जिन्होंने संविधान की शपथ ली हो वो आतंकवादियों की रक्षा करें। क्या ऐसे लोग उत्तर प्रदेश के शासक बन सकते हैं? इसलिए मैं इन मुद्दों को लेकर के, सुरक्षा का मुद्दा, ये छोटा मुद्दा नहीं है। आप बताइए, मुजफ्फरनगर के मुख्य अभियुक्त को उन्होंने घर में बुलाकर, अपने प्लेन पर बैठाकर घर बुलाकर के भोजन कराया था कि नहीं कराया था? उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, मेरे पास वो नाम अभी नहीं है, मेरे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। उस बॉम्ब ब्लास्ट में अहमदाबाद में 70 मिनट में 6 बॉम्ब ब्लास्ट हुए। देश के इतिहास में 3 दिन पहले 38 लोगों को सजाए मौत हुई है। 38। उस 38 में से एक मोहम्मद सैफ है। मैं नाम गलत हो सकता है शायद इस समय, लेकिन कोई जो भी नाम है, उस नाम के सज्जन के पिताजी अखिलेश जी के साथ दिखते हैं और वो समाजवादी पार्टी के एक्टिविस्ट दिखते हैं। समाजवादी का आतंकवादियों से रिश्ता क्या है? समाजवादियों के लिए आतंकवादी इतने प्रेमी क्यों हैं? इसलिए सुरक्षा का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और सुरक्षा के मुद्दे को भी लेकर विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक तरफ विनाश के साथ चलने वाले लोग हैं और एक तरफ विकास के साथ चलने वाले लोग हैं। और मेरा चार्ज है कि अखिलेश जी को सत्ता पाने के लिए उत्तर प्रदेश विनाश में जाए, कोई आपत्ति नहीं है। और योगी आदित्यनाथ के लिए उत्तर प्रदेश सिर्फ विकास, मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ विकास और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का मुद्दा है।